चलो कुछ नहीं है, तो फिर शुरू करें अपने ट्रिम, सॉरी हाँ ट्रिम ही कर रहे थे ना, स्टेबिलिटी ट्रिम एमवी हिंज। हेलो। हाँ जी सर, करते हैं। चलो हाँ खाली लास्ट टॉपिक रह गया मेरा ट्रिम में, एमवी हिंशिप में। लास्ट लास्ट टॉपिक का मतलब सिर्फ एक एंड पे अगर ट्रिम, सॉरी एक एंड पे अगर ड्राफ्ट कांस्टेंट रखना हो तो कैसे हम ये मैनेज करेंगे जहाज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को आफ्ट का ड्राफ्ट अराइवल पे जो था वही ड्राफ्ट डिपार्चर पे हो, ऐसी कंडीशन रखनी हो, और कुछ कार्गो हम बचा के रख लें और फाइनली वो कार्गो कहाँ लोड करें, ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला सिनेरियो हो जहाज के ऊपर, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है सारे, तो हम कैसे मूव आउट करेंगे, है ना। तो उसी के लिए लास्ट टॉपिक है ये वाला। और जो हमने 3-4 दिन पहले किया था टॉपिक ट्रिम के अंदर में, वो किया था फाइनल ट्रिम जीरो, इवन कील कंडीशन होना, फाइनल सेल आउट। क्या ये बात सही है? यस ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप ड्राफ्ट क्वेश्चन, चौथा टॉपिक जो मेरा है, लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिम। फोर्थ टॉपिक that is called aft draft constant, and I call it as any draft, any one draft constant. It could be anything, it doesn't matter कि aft की है फॉरवर्ड की, कुछ भी कर सकते हैं। पर नॉर्मली जहाज पे आप ड्राफ्ट की ही बातें होती हैं नॉर्मली, तो हम आप ड्राफ्ट के हिसाब से पढ़ाते हैं। बट कुड बी एनी अदर ड्राफ्ट, फॉरवर्ड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज क्या, थ्योरी बता रहा हूँ। सब लोग रेडी हैं? सब लोग देख रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, मान लेते हैं कि हमारा अराइवल पे ड्राफ्ट, सॉरी अराइवल ऑफ ड्राफ्ट 6 मीटर है फॉर एग्जाम्पल। अब हमने इस पोर्ट पे कार्गो लोड किया, लेट्स से 1000 टन फॉर एग्जाम्पल, और मेरा डिपार्चर ड्राफ्ट है फॉर एग्जाम्पल डिपार्चर ऑफ ड्राफ्ट इज सेम 6.0 मुझे रखना है। तो मुझसे ये कहा जा रहा है कि ये जो 1000 टन का कार्गो है वो मैं कहाँ लोड करूं, कहाँ लोड करूं, मतलब इस कार्गो की एलसीजी कितनी होनी चाहिए, एज सिंपल एज इट इज। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस। है ना? ओके। अब जब मेरा अराइवल ड्राफ्ट था तो मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा इनिशियल जब मैं अराइव किया। अगर मैं उस पे 1000 टन का कार्गो लोड कर दूंगा तो क्या मेरा W फाइनल विल बी इक्वल टू W इनिशियल प्लस 1000? क्या ये बात सही है? यस सर। तो ये जो W फाइनल की मेरे पास वैल्यू आएगी, इससे मैं टेबल पे जाकर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल सकता हूं अपना। यस सर, निकाल सकते हैं। यस सर। और LCF भी निकाल सकता हूं। यस सर। यस सर। MCTC भी निकाल सकता हूं। हाँ जी। सही है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक डायग्राम बनाना था, मैंने स्पेस यूज कर लिया। कहाँ बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए? एक मिनट।
अगर इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ फ्लोटेशन हो, एक मिनट पेन नहीं चल रहा, इस पॉइंट पे अगर सेंटर ऑफ फ्लोटेशन हो तो इसको हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कहते हैं, सही है कि नहीं? हेलो, यस सर। सही है सर। और इसको आफ्ट ड्राफ्ट कहते हैं, ये बात भी सही है? सही है सर। सही है सर। और ये जो बच जाता है इसको हम कहते हैं टीए, क्या ये बात भी ठीक है? यस सर। है ना? अगर ये बात भी ठीक है तो जो मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आएगा कार्गो लोड करने के बाद फाइनल वाला, और आफ्ट ड्राफ्ट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो दोनों का जो डिफरेंस है आफ्ट ड्राफ्ट माइनस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, क्या वो टीए के बराबर नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। पहले एक बात समझ लो, लोगों को डाउट आता है बोलू, कुछ लोग लॉस्ट लग रहे हैं। घर पे तैयारी कर रहे हो कि नहीं स्टेबिलिटी की? मुश्किल लग रही है या ज्यादा आसान लग रही है? हाँ जी, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग फोकस नहीं है आज स्टेबिलिटी के लिए। प्लीज कम बैक टू स्टेबिलिटी, थोड़ा सा दिमाग को फोकस में लाओ, बोर्ड पे देखो क्या हो रहा है, फिर 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद शुरू करूंगा। ज्यादातर लोग अभी दिमाग से आउट लग रहे हैं मेरे को। क्या भाई शमित बग्गा? सर चल रही है सर, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसा डाउट आ रहा है, आता अच्छा, तो फोन कर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मुकुल गौर, बेटा कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग लग रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ जी सर, मैंने बोला ना अभी आगे तो मैं टीए कैसे है। ओके, वेरी गुड। साहिल मोहन, यस यस, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ। फॉलो कर रहा है, बहुत बढ़िया। फिर भी बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ, मुझे ऐसी फील आ रही है कि थोड़ा सा दिमाग स्टेबिलिटी से हटा हुआ है, फोकस नहीं कर पा रहे हो। जब मैंने टीए की बात की तो मुझे लगा, डाउट लगा काफी लोगों के दिमाग में। सर देखो, सर थोड़ा एक बार सर फिर रिपीट कर देंगे? हाँ तो जरूर कर देंगे। सर शुरू ये से बताओ, कहाँ से बताऊँ? आर पास कांस्टेंट हो गया, उसके बाद सर रिपीट कर दीजिए। आप ड्राफ्ट की वैल्यू कांस्टेंट है ना, 6 मीटर की है, ये वैल्यू हमें पता है 6 मीटर रखनी है हमारे। फॉर एग्जाम्पल, तो हमने जिस डिस्प्लेसमेंट से हम आए थे, कितना कार्गो हमें लोड करना है ये हमें मालूम है, तो हमने वो लोड किया, तो हमारे को डब्ल्यू फाइनल पता लग गया। डब्ल्यू फाइनल से हम टेबल में गए, वहां से हमने ड्राफ्ट की वैल्यू पढ़ ली, जो ड्राफ्ट की वैल्यू पढ़ी वही हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट होगा जहाज का, वो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट होगा। आप ड्राफ्ट हमारे को मालूम है, तो आप ड्राफ्ट माइनस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टीए। और इस टीए की वजह से ही मुझे ऐसा लगा कि ये कई लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करी कि लोगों का फोकस नहीं है, इसका मतलब। अब मुझे बताओ टीए है कि नहीं कंफर्म? अगर टीए सर। हमारे को पता है तो टीए निकालने का एक फॉर्मूला होता था, ट्रिम इनटू एलसीएफ बाय एलबीपी। क्या ये बात सही है? इसको निकालने का फॉर्मूला यस है ना? सर। समझ में? तो ये जो टीए निकालने का फॉर्मूला है, अगर हमारे को टीए मालूम है, एलबीपी भी हमारे को मालूम है, वो तो फिक्स होता है, और एलसीएफ हमने यहां से निकाल लिया टेबल से, तो क्या हम फाइनल ट्रिम की वैल्यू निकाल नहीं सकते? हेलो, हाँ सर। हाँ जी सर, आ देखो, जाइए। सोचो सोचो सोचो, ये टीए कहां से आया? आप ड्राफ्ट माइनस हर से ड्राफ्ट करके ये टीए, ये हमारे को मालूम है। एलबीपी किसी भी जहाज का फिक्स होता है,
और जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आया टेबल से मैंने एलसीएफ निकाल लिया, तो इस 4 चीजों में 3 चीजें मुझे मालूम है, तो चौथी तो मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज द ट्रिम। यस पहले यहाँ तक हम, है ना, कुछ मुझे मिटाना पड़ेगा, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। हाँ जी, आगे बढ़ू। चलो ऊपर से मिटा रहा हूँ। तो ये जो ट्रिम आएगा, ट्रिम कैन बी कैलकुलेटेड है। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो सर ये बोलो। जो फॉर्मूला है आपने लिखा है आउट ड्राफ्ट माइनस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इक्वल्स टू टी है, हाँ तो सर वो भी तो डिपेंड करता है ना, ट्रिम बाय स्टर्न है या ट्रिम बाय हेड है सर, तभी तो वो बिल्कुल सही बात, अगर बिल्कुल सही बात है। जब हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालेंगे सपोज, और आप ड्राफ्ट हमारे को मालूम है, तो हमें ट्रिम बाय स्टर्न है या ट्रिम बाय हेड है ये मालूम पड़ जाएगा कि नहीं? यस सर, ठीक है सर। है ना? तो मैंने एक कंडीशन ले ली जिसमें आप ड्राफ्ट बड़ा था, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कम था। नॉर्मली ऐसा ही होता है, हाँ या ना? यस सर, ठीक है सर। है ना, लॉजिकल की बात। ठीक है, सो क्या मैं ये ट्रिम निकाल सकता हूँ? यहां से निकाल लिया। और ये ट्रिम किसके बराबर होता है? ट्रिम इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीबी फाइनल, एलसीजी इन, सॉरी एलसीजी फाइनल डिवाइड बाय एमसीटीसी फाइनल इंटू 100 इंटू डब्ल्यू फाइनल। क्या ये बराबर नहीं होता? हेलो हेलो। यस सर, ठीक है सर। तो इस ट्रिम की वैल्यू को यहां डालूं, एमसीटीसी टेबल से मिलेगा, एलसीबी भी टेबल से मिलेगा, डब्ल्यूएफ मुझे मालूम है, तो क्या मैं एलसीजी फाइनल ये निकाल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। जी सर। आ रही है मेरी बात समझ में? कैन आई फाइंड द एलसीजी फाइनल कंडीशन, यानी जहाज का, पूरे जहाज का फाइनल एलसीजी की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं वो निकाल सकता हूँ यहां से? हाँ सर। है ना? अब क्या करेंगे? अब अल्टीमेटली क्या करना है? अभी हमारे को ये फंडा मालूम है, इसके बाद कि ये जो एलसीजी फाइनल आता है, ये हमेशा डब्ल्यू इनिशियल इंटू एलसीजी इनिशियल प्लस जो 1000 टन का कार्गो मुझे लोड किया मैंने, उसकी एलसीजी डिवाइड बाय डब्ल्यू फाइनल के बराबर होता है। क्या ये बात सही है? ये मुझे मालूम है, ये भी मुझे मालूम है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे मालूम है, ये 1000 है, तो क्या मैं ये निकाल नहीं सकता? यही तो पूछा था क्वेश्चन में, दिस वाज द क्वेश्चन, कि मैं 1000 टन का कार्गो जहाज पे कहां डालूं कि मेरा आप ड्राफ्ट कांस्टेंट रहे 6 मीटर पे। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? थ्योरी। हेलो भाई, डाउट पूछो।
नोट डाउन करो, मुझे बताओ इसको क्या पूछना है। दिव्य कुमार सक्सेना, यस सर। बेटा कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। आसान है कि नहीं है? ठीक ही ठीक ही है, अच्छा ओके। नहीं इतना मुश्किल नहीं है वैसे, एक लाइन ऑफ थॉट है बस। हाँ जी, किसी का कोई डाउट? दोबारा समझाऊं शुरू से? आ गए सर। आ गया? अगर आ गया सबको, कोई डाउट नहीं है तो प्लीज ट्राई 6 क्वेश्चन। 76वां क्वेश्चन करिए आप लोग। प्लीज डू दिस 76 क्वेश्चन।
हाँ जी, सब लोग कर रहे हैं कि नहीं? शेफरॉन, हाशमी, यस सर, कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, वेरी गुड। किसी को कोई भी डाउट आता है मेरे से पूछिएगा, किताब में मत देखना, प्लीज आस्क मी।
हाँ जी, किसी का आंसर आया? विदेश बेटा, तेरा माइक ऑन है। विदेश, विदेश शीर्ष। भाई कोई कर भी रहा है कुछ? हो गया सर। क्या हो गया? क्या आंसर आया बेटा? सर 84.57। 57। तूने निकाला क्या था, बता मुझे जरा। सर पहले मैंने फाइनल वेट निकाला इसका, ऐड करके दोनों वेट को। ठीक है। फिर उसके लिए मैंने उससे LCB, MCTC, LCF और हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट निकाल लिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद? फिर उसके बाद से मैंने टोटल ट्रिम रिक्वायर्ड निकाला। उसके अच्छा लिए ठीक है। मैंने
उसके लिए मैंने हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट को कंडीशन नंबर 2 में हाफ ड्राफ्ट दिया है जो उससे माइनस कर दिया। ठीक है। फिर टोटल ट्रिम रिक्वायर्ड फॉर्मूले में मैंने लगाया, फिर उससे हाँ। मेरे टोटल ट्रिम रिक्वायर्ड मिल गया। ठीक फिर है। उसको एलसीजी के इक्वल टू में कर दिया, उससे एक्स मिल गया। एलसीजी के इक्वल कर दिया उसको। इसका मतलब वो एल मोमेंट निकाला था ना मैंने, जो क्या कहते हैं वेट को एलसी से मल्टीप्लाई करके और प्लस 220 लोड को एक्स से मल्टीप्लाई करके अपॉन टोटल वेट एलसीजी था, तो मेरे को एक्स निकालना था, तो वो एक्स तो को बात पहले तो जहाज का एलसीजी निकालना चाहिए तेरे को। से जहाज का एलसीजी निकाला ना, उस जहाज का एलसीजी दिया हुआ है सर कंडीशन नंबर 2 में। बेटा जहाज का जो एलसीजी कंडीशन नंबर 2 में दिया है वो इनिशियल एलसीजी दिया हुआ है, फाइनल एलसीजी नहीं है। बट फाइनल एलसीजी तो निकालना पड़ेगा ना पहले, वो तो तूने निकाला नहीं, बट तेरा आंसर सही आ गया, ऐसे कैसे? सर जो टोटल ट्रिम रिक्वायर्ड मैंने निकाला था उसको मैंने टोटल हाँ। ट्रिम के फॉर्मूले में लगाया, इक्वल्स टू एलसीबी माइनस एलसीजी इंटू डब्ल्यू अपॉन एमसीटीसी अपॉन 100, उससे मेरा एलसीजी आ गया। फिर वो हाँ। एलसीजी को मैंने जो एलसीजी मेरा एल मूवमेंट लगा के आया हुआ था उसके इक्वल टू कर दिया, तो उससे मेरा एक्स आ गया। हाँ अब ठीक है, लेकिन ये तो बताओ वो जो एलसीजी तेरा निकला था वो क्या था? वो एलसीजी फाइनल कंडीशन का था, जहाज का, पूरे जहाज का। यस सर, वो एलसीजी मेरा आया था 65.87। हाँ ठीक है, वो पूरे जहाज का था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताना कंफ्यूजन होती है जो कि एक पूरे जहाज का एलसीजी निकालना और एक छोटे से वजन को कहाँ रखना है उसका एलसीजी। तो इसलिए हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे दिमाग में कि ये जो एलसीजी आया है ये पूरे जहाज का है। कई बार ये बच्चे क्या करते हैं, ये यहीं पे निकाल के छोड़ के चल देते हैं कि हमारा आंसर आ गया। आ रही है मेरी बात समझ में? क्योंकि वो Yes. दिमाग में क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि छोटे वाले वजन का भी निकालना है, वो नेक्स्ट स्टेप है। हाँ आगे बता। फिर सर जो मेरा एलसीजी आ गया था उसको मैंने एल मूवमेंट वाले फॉर्मूले से जो मेरा एलसीजी आया था जिसमें एक्स था एल उसके मूवमेंट इक्वल। का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, ठीक है? यस सर, तो ठीक है मैंने आगे बता। दोनों को इक्वल कर दिया, फिर सॉल्व किया तो एक्स आ गया। ठीक है वेरी गुड, और जो एक्स था वही निकालना था हमारा बेसिकली। यस सर। ठीक है थैंक यू, गुड। बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हो? सब सो रहे हैं। हो गया साहिल सर। मोहन हो गया? हो गया सर वो ऑलमोस्ट। हो गया सर, मेरा भी हो गया। समझ में आया शमित? यस शमित तेरे को समझ में आया बेटा? सर बोला मैंने यस। ओके ओके ठीक है थैंक यू। बाकी लोग कोई ऐसा इसको कुछ समझ नहीं आ रहा? चीजें काफी आसान है, सिर्फ चीजों को लिंक करना है। जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे एक के बाद एक, वो लिंक टॉपिक है, तो अगर चेन बनाओगे तो काफी चीजें आसान है। बट हैपहैजर्डली समझोगे तो समझ में नहीं आएंगी। चलो एक काम करते हैं, यहाँ ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लंच के बाद मेरा पीरियड है, फिर इसके आगे की कार्रवाई करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसमें और खत्म Okay, sir. करेंगे। ठीक है, सी यू आफ्टर द लंच, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, एंजॉय योर लंच। कोई है किसी को पूछना है? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर, सी यू आफ्टर द लंच।